मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त प्रयास कर रहे होंगे इंग्लिश सीखने का, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको शानदार गाइडेंस दिया जाए और इस बार हम इंग्लिश सीख के ही रहेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस से। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलूँगा कि जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो प्लीज़ 1 2 3 से वीडियो देखेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम बहुत आगे नहीं आए हैं और स्पोकन में ज़्यादा सीखना भी नहीं है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करना है और एक एक छोटी सी छोटी चीज़ को समझते हुए चलना है। लेकिन प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू स्पीक इंग्लिश। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आने वाला है। तो आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो बस इसी वे में प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ट्रांसलेट करने से इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बट दिस इज बिगिनिंग, ये शुरुआत है। ऐसी मैंने की है शुरुआत और बाकी सभी इंडियंस ने ऐसी शुरुआत की होगी, ठीक है। तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये आप इन सेंटेंसों से फैमिलियर हो जाइए, फिर धीरे धीरे आपको बहुत कंफर्टेबल फील होने वाला है। शुरू करूं। She goes to teach in the morning, वह सुबह पढ़ाने जाती है। They never try to help me, वे मेरी मदद करने के कभी भी प्रयास नहीं करते। एक वर्ड आया ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना। ऐसी एक एक वर्ड नया आता जाएगा, एक एक चीज आपको नई नई देता जाऊंगा। एक एक चीज से ही तो हम अपना घर बनाएंगे काय का इंग्लिश बोलने वाला। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। दे गो विद देम, वे उनके साथ जाते हैं। आई नेवर ट्राई टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश कभी नहीं करता। दे हेल्प मी डेली, वे मेरी रोज मदद करते हैं। आई गो विद देम इन द मॉर्निंग टू प्ले फुटबॉल, मैं उनके साथ जाता हूं सुबह फुटबॉल खेलने। दे आस्क मी टू डू दिस, वे मुझसे ये करने की कहते हैं। शी टीचेस इंग्लिश नाइसली, वह इंग्लिश अच्छे से पढ़ती है। स्पीड आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अभी स्पीड मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि जो भी स्पीड आपने ली है आप उसे मेंटेन करके चलेंगे। अब धीरे धीरे बोलिए, फिर फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगा। जब बार बार कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो वो तुरंत क्लिक होगी और आपके सामने आ जाएगी। तो आज हमने क्या लिखा है बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और ये लिखा है नेगेटिव। तो जान के आपको हैरानी होगी, आज हम अफर्मेटिव नहीं करने वाले हैं, आज नेगेटिव की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन टेंस वही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आप सोच रहे होंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनेट कितने महीने या कितने साल पढ़ाओगे? भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया तो बाकी पूरी इंग्लिश आ जाएगी हमें। उसी में सब चीज़ों को हम ले रहे हैं कि नेगेटिव क्या होता है ये भी जान रहे हैं, और प्रीपोजिशन कैसे सेंटेंस में लगता है ये भी जान रहे हैं, एडवर्ब कैसे हमें सेट करना है ये भी जान रहे हैं, नए नए वर्डों को सीख रहे हैं। इसलिए इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, इसलिए ये ज्यादा समय ले रहा है। बट डोंट वरी, पेशेंस रखिए। मैंने क्या बोला? धैर्य तसल्ली आपको रखना है। शुरू करते हैं। तो नेगेटिव आज सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? या तो डू आएगा या तो डज आएगा। तो या तो सब्जेक्ट को डू मिलेगा या तो डज मिलेगा। और डू नॉट और डज नॉट के बाद ता जिंदगी हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे डू और डज को हमें सेट करना है, बट वर्ब तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहने वाली है। क्लियर है? और फिर क्या जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। सर मैं कैसे पता करूं कि डू आएगा कि डज आएगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसान है। कि जैसे हमने डू है ये हमारा वर्ब मान लीजिए, और इसमें ओ होने के वजह से ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? डज। तो हमें ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाना कब है? तो हम सिंगुलर कब बनाते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या नाउन हमारा कैसा हो? सिंगुलर हो। तो ये देखिए आई यू वी दे और प्लूरल नाउन, ये लोग आ जाएंगे तो वर्ब हमें क्या चाहिए? डू के साथ नॉट चाहिए। और जब हमें ही शी इट, ये तो प्रोनाउन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये आ जाएंगे तो वर्ब कैसी चाहिए? जिसमें एस ई एस और आई एस लगा हो। तो हम डू में क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे, इसलिए डस के साथ आ जाएगा नॉट। फिर एक और चीज लिखी थी मैंने, जब नाउन हमारा कैसा रहे? सिंगुलर, यानी नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर, तब भी डू को डस बनाना है। और डस नॉट आने के बाद वर्ब फिर हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई परिवर्तन
नहीं होगा, चाहे डू नॉट आए चाहे डज नॉट आए, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। क्लियर हो रहा है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये दो सहायक क्रिया हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इन्हें ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। सर क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब का काम भी करती हैं। उस डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अभी इतना समझते हैं कि डू नॉट और डज नॉट लगा के हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव। सर इस तरह से जो आप सेंटेंस बनाने वाले हो तो सर इसका हिंदी क्या रहेगा? तो इसका हिंदी क्या रहेगा कि बहुत सारे काम हैं जो हम लोग नहीं करते, बहुत सारे काम हैं जो हम लोग नहीं करते, उन कामों को आज से हम अंग्रेजी में बोलना सीख रहे हैं। सर हिंदी में जरा 10-20 नाम बता, सेंटेंस बता दीजिए। तो भाई मैं वहां संडे को नहीं जाता, वह मुझसे बात नहीं करती, मेरी माँ दोपहर में चाय नहीं बनाती, पापा अंग्रेजी नहीं बोलते, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, वे फुटबॉल खेलने नहीं जाते, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, वे मेरी मदद नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति काम नहीं करते, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये सारे काम हम आज से अंग्रेजी में बोल पाएंगे। जो भी हम काम नहीं करते उन कामों को हम बोल सकते हैं आज से। क्लियर? तो बोर्ड पे क्या लिखा है थोड़े वो सेंटेंस ले लेते हैं ताकि हमारी कहानी बढ़ जाए। तो वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज शी डज नॉट। सर डू क्यों नहीं लगाया, डज क्यों लगाया? तो भैया डज इसलिए लगाया है कि ये मेरा जो सब्जेक्ट है, ये मेरा शी ये लिखा है और इसको क्या चाहिए था? डज नॉट। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए तो डज नॉट दे दिया। शी डज नॉट टेक टी, वह क्या नहीं करती? चाय नहीं पीती। ओके नेक्स्ट देखिए, यहां से ले लेते हैं। आई डू नॉट ब्रिंग देम। तो सर यहां पे डज क्यों नहीं लगाया? क्यों भैया? ये आई है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। आई डू नॉट ब्रिंग देम, मैं उन्हें नहीं लाता। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ही डज नॉट। सर डज क्यों लगाया? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बार बार बताऊंगा ताकि आपके ब्रेन में ये चीज फिट हो जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर किस चिड़िया का नाम है, ताकि हम गलती ना करें। तो ही शी इट को क्या मिलता है? डज नॉट। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो वह संडे को स्कूल नहीं जाता। अच्छी बात है। सुरेश डज नॉट ट्राई। वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, उसमें एस नहीं लगाया जाएगा। सुरेश डज नॉट क्या नहीं करता भैया? सुरेश ट्राई कोशिश नहीं करता, काहे की? टू स्पीक, क्या बोलने की कोशिश नहीं करता? इंग्लिश में बोलने की कोशिश नहीं करता। तो बहुत सारे लोग हैं हमने कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं करेंगे तो भैया सीखेंगे कहां से? ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अ थिंग। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट विद देम ऑन मंडे। मैं उनके साथ मंडे को क्या नहीं खेलता? क्रिकेट नहीं खेलता। मंडे को बहुत सारे काम रहते हैं भाई। यू डू नॉट टीच मी ऑनेस्टली। आप मुझे ईमानदारी से नहीं पढ़ाते। शायद आप भी ऐसे बोल रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। शी डज नॉट, तो वह नहीं करती, क्या नहीं करती? आती नहीं है। ऑन टाइम, समय पर, और ऑन टाइम की जगह मैं बोलूं कि इन टाइम, तो समय से पहले। सर ये ऑन टाइम और इन टाइम को थोड़ा सा समझा दीजिए। और भैया एक एक चीज बड़े प्रेम से बता रहा हूं, ये बोलते समय आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है होल लाइफ। ऑन टाइम का मतलब है जैसे 8 बजे मेरे को कहीं पहुंचना है और फिक्स 8 बजे पहुंच रहा हूं तो ऑन टाइम पहुंच रहा हूं, और 8 का टाइम है पहुंच रहा हूं 7:50 या 7:45 तो वो हो जाएगा इन टाइम। क्लियर है? ऑन टाइम समय पे, इन टाइम समय से थोड़ा पहले। तो शी डज नॉट कम ऑन टाइम, तो वह समय पे नहीं आती। इन टाइम समय से पहले नहीं आती। आई डू नॉट टॉक। आई डू नॉट टॉक ऑन द वे। सर ऑन द वे लिखा है यहाँ और इधर लिख दिया इन द वे, तो ये दोनों का मतलब एक ही है, रास्ते में। तो बहुत सारी बार आपको हो सकता है लाइफ में जरूरत पड़े, रास्ते में हूं, रास्ते में बात कर रहा हूं, रास्ते में फोन लगा रहा हूं। तो रास्ते में को आज बोलना सीख लें हम, क्या हो जाएगा? ऑन द वे। सर एक एक चीज कब तक सीखेंगे भैया? सीखना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही किया, एक एक चीज को इकट्ठा करा और आज थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूं, जिसकी वजह से आज इस कैमरे के सामने में खड़ा हूं। आगे बढ़ जाते हैं, दोबारा से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आई डू नॉट टॉक, मैं बात नहीं करता। ऑन द वे, रास्ते में। इन द वे, रास्ते में। 2-3 सेंटेंस और रहेगा, इनको भी कर लेते हैं। यू डू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करते। दे डू नॉट टॉक टू मी, वे मुझसे बात नहीं करते।
टॉक के बाद विद भी आता है, टू भी आता है। डिफरेंस क्या है कभी फुर्सत में हम देखेंगे कि टू कब आएगा और विद कब आएगा। पूरे सेंटेंस कर लिए और आज हमने क्या सीखा है, नेगेटिव बनाना सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम ये करते हैं और हम ये नहीं करते, दो तरह की बातें बोल सकते हैं अब हम। जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं हिंदी में, आई स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बोलता हूं। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। ये तो क्या बोल दिया सर, आई टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच हिंदी। क्लियर है, इंग्लिश पढ़ाता हूं, हिंदी नहीं पढ़ाता। तो इस तरह से आपको भी जबरदस्त प्रैक्टिस करना है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम अपने सफर की ओर। आप ईश्वर का नाम लें ताकि वो आपको जबरदस्त स्ट्रेंथ, शक्ति दे दे, ताकि हम इस कार्य को अच्छे से कर सकें। तो ईमानदारी दिखाना है आपको काय में, प्रैक्टिस में। तो आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं। हाँ, आज मैं बोल रहा हूं कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, अच्छा लगे तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।